नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर मनोज आहूजा आहूजा न्यूज चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आहूजा न्यूज बुलेटिन देखने से पहले हम आपको बता दें, हमारा न्यूज चैनल कोई प्रोफेशनल चैनल नहीं है। आपकी आवाज को उचित मंच तक पहुंचाना हमारी पहली प्राथमिकता है। आपको कानून की विशेष जानकारियां देना हमारा मुख्य उद्देश्य है। हमारे से जुड़े रहने के लिए आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल पर सब्सक्राइब करें। आपकी समस्या व आपका कोई भी सुझाव हो तो हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर भेजें। तो आइए देखते हैं आज की विशेष खबरें आहूजा न्यूज चैनल के साथ। राजगढ़ स्थित श्री मसानिया भैरव धाम पर आगामी 26 सितंबर 2022 से 5 अक्टूबर 2022 तक शारदीय नवरात्रा महोत्सव राजगढ़ धाम पर बड़े ही धूमधाम व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाएगा। 1 अक्टूबर को बाबा के विशाल छठ मेले का आयोजन होगा, जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेंगे। धाम पर आयोजित होने वाले नवरात्रा महोत्सव को लेकर चंपालाल महाराज मुख्य उपासक भैरव धाम राजगढ़ के सानिध्य व हितेश चौधरी तहसीलदार नसीराबाद की अध्यक्षता में प्रशासनिक बैठक हुई, जिसमें संबंधित सभी विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। बैठक में धाम के व्यवस्थापक ओम प्रकाश सेन के द्वारा संबंधित कार्यों को लेकर मांग पत्र उपखंड अधिकारी नसीराबाद को दिया गया। तहसीलदार नसीराबाद ने बैठक में संबंधित विभागों को मेले से जुड़े सभी आवश्यक कार्यों को छठ मेले से पूर्व करने हेतु निर्देश दिए गए। बैठक में विशेष रूप से पीडब्ल्यूडी, पुलिस व चिकित्सा व्यवस्था को लेकर काफी चर्चा की गई। पुलिस व यातायात व्यवस्था के माकूल इंतजाम के साथ वाहनों का एक तरफा यातायात व्यवस्था पर जोर दिया गया, जिससे भीड़ की अधिकता होने से जाम की स्थिति उत्पन्न न हो। धाम के प्रवक्ता अविनाश सेन ने बताया कि बैठक में हितेश चौधरी तहसीलदार नसीराबाद, एमएन मंसूरी सहायक अभियंता सराधना, डा नरेंद्र कुमार एम ओन्यारा, डॉ गुलनाज आयुर्वेद चिकित्सक राजगढ़, विपुल सैनी कनिष्ठ अभियंता सराधना, आरिफ मोहम्मद, भौम सिंह चौकी प्रभारी, ओम प्रकाश सेन, रमेश सेन, राहुल सेन, अविनाश सेन, पद्मचंद जैन, प्रकाश रानका आदि मौजूद रहे। छठ मेल में भारी मात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या को देखते हुए पुलिस जाब्ते के माकूल इंतजाम किया जाएगा व अन्य संबंधित बैठक में मौजूद सभी विभागों के अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए कि किसी भी विभाग द्वारा धाम की महिमा को मद्देनजर रखते हुए कोई भी लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। छठ मेले से पूर्व ही सभी विभागों को अपने कार्यों को पूर्ण करना होगा तथा कोताही बरतने पर प्रशासनिक कार्यवाही की जाएगी। बैठक में मौजूद सभी अधिकारियों ने तहसीलदार नसीराबाद को आने वाले प्रत्येक श्रद्धालुओं को उत्तम व्यवस्था व सफल आयोजन का पूर्ण विश्वास दिलाया। वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मनोनयन में अनियमितताओं को लेकर 25 जनवरी से धरना दे रहे हैं। राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व वरिष्ठ उपाध्यक्ष एडवोकेट विमल चौधरी का कहना है कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी, जस्टिस एम श्रीवास्तव व जस्टिस संदीप मेहता के कॉलेजियम ने 8 अधिवक्ताओं व 9 न्यायिक अधिकारियों को हाई कोर्ट जज बनाने की सिफारिश की थी। इंडियन एक्सप्रेस समाचार के अनुसार सभी नाम इस आधार पर वापस कर दिए गए हैं कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश अकील कुरैशी ने सेवानिवृत्ति से कुछ समय पूर्व नाम भेजे हैं। अधिवक्ता विमल चौधरी का यह कहना है कि इसी आधार पर वरिष्ठ अधिवक्ताओं के मनोनयन पर भी उन्हें विचार करना चाहिए और जिन 103 अधिवक्ताओं का मनोनयन नहीं किया गया है उस पर पुनर्विचार होना चाहिए। वरिष्ठ अधिवक्ताओं में काफी रोष है कि 230 दिन से आंदोलन लगातार चल रहा है, लेकिन वरिष्ठ अधिवक्ताओं का जोश दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। राजस्थान हाईकोर्ट में आज 230वें दिन भी धरना जारी रहा। आज धरने पर विमल चौधरी, पूनम चंद भंडारी, राजस्थान बार काउंसिल के पूर्व वाइस चेयरमैन संतोष जैन, राजस्थान हाई कोर्ट के पूर्व महासचिव प्रेम शंकर शर्मा, राजस्थान हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर पीसी जैन, सुरेश कश्यप, मनोज दीक्षित, दिनेश शर्मा, संजय महिला, राजेंद्र शर्मा फौजी, महेश शर्मा, गोवर्धन सिंह, रामअवतार शर्मा, डॉक्टर टीएन शर्मा, कृष्ण सिंह जादौन, एसएल सोनगरा, एनके मीना, सीएम शाकेवार, चंद्र प्रकाश वशिष्ठ, अजित सिंह लूनिया, हिम्मत सिंह, आरी जे खतूरिया, वीडी अग्निहोत्री, अशोक मेहता, राजेश मूथा, पंकज गुलाटी सहित सैकड़ों वरिष्ठ वकीलों ने धरना दिया। वरिष्ठ वकीलों ने कहा, वकीलों का अपमान नहीं सहेंगे। अगर इस समय आंदोलन नहीं किया तो फिर आंदोलन कब होगा। न्यायपालिका में सुधार की बहुत जरूरत है। जजों की नियुक्ति में भी गाइडलाइंस तय होनी चाहिए और जो गाइडलाइंस वरिष्ठ वकीलों के लिए तय की गई है वही गाइडलाइंस नए जज बनाने के लिए होनी चाहिए। उनसे भी आवेदन लेने चाहिए। वकीलों में से जजों के लिए चयन करने के लिए प्रार्थना पत्र आमंत्रित करने चाहिए। महिलाओं में से भी कम 10 महिलाओं को जज बनाना चाहिए और जजों की नियुक्ति के लिए जो कॉलेजियम बनाया जाता है उसमें लोकल जजों का बहुमत होना चाहिए। SC ST और दलितों में से भी जज और वरिष्ठ वकील बनने चाहिए।
राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायाधिपति बीरेंद्र कुमार ने दूदू के अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश द्वारा जमानत निरस्तीकरण के आदेश को अवैध मानकर खारिज करने के आदेश पारित किए हैं। प्रार्थी आत्माराम पुत्र प्रभुदयाल के अधिवक्ता रविंद्र पालीवाल व डॉक्टर मनोज आहूजा ने बताया कि उनके पक्षकारों के खिलाफ पुलिस थाना में भारतीय दंड संहिता की धारा 323, 341, 143 में रिपोर्ट दर्ज हुई थी, जिसमें अनुसंधान के बाद धारा 325 जोड़ी जाकर आरोपियों के जमानत मुचल के तस्दीक किए गए, जिसके बाद अनुसंधान पत्रावली स्थानांतरित होकर दूसरे अधिकारी ने उन्हीं तथ्यों व उसी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर धारा 308 जोड़कर आरोपियों की जमानत खारिज करने का आवेदन प्रस्तुत किया, जिसको बाद सुनवाई दूदू के अपर जिला न्यायाधीश ने स्वीकार कर आरोपियों का जमानत आवेदन निरस्त कर 7 दिन के अंदर आत्मसमर्पण के आदेश दिए। उक्त आदेश को दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत पेश कर आदेश को निरस्त करने की प्रार्थना करते हुए अधिवक्ता रविंद्र पालीवाल व डॉक्टर मनोज आहूजा ने तर्क दिए कि जिन तथ्यों व मेडिकल साक्ष्य के आधार पर आरोपियों की जमानत स्वीकार की गई, उन्हीं तथ्यों पर बिना किसी आधार के धारा 308 जोड़कर प्रक्रिया का दुरुपयोग किया जा रहा है तथा जमानत निरस्तीकरण का आदेश अवैध है। न्यायाधिपति बीरेंद्र कुमार ने प्रार्थीगण के अधिवक्ताओं के तर्कों से सहमत होते हुए अपर जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को खारिज करने के आदेश पारित किए। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको राजस्थान हाई कोर्ट की जयपुर पीठ में लेकर के आया हूँ। यहाँ आज 482 में एक अच्छा राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया है, जिसकी मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। पुलिस द्वारा जिस प्रकार से धाराओं का मिसयूज किया जाता है, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 482 के तहत राजस्थान माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ने पुलिस के द्वारा गलत तरीके से धारा जोड़ी गई, उसको खारिज कर दिया गया है। मैं आपकी जानकारी दिलवा रहा हूँ, बात करा रहा हूँ एडवोकेट रविंद्र पालीवाल से, जो बताएंगे किस प्रकार से पुलिस द्वारा जो गलत धारा 323 की जगह 308 जोड़ करके आरोपी को नॉन बेलेबल धाराओं में फंसाने का प्रयास किया गया, उसके खिलाफ यहाँ रिलीफ मिली है। सारी जानकारी दिलाने के लिए मैं बात कर रहा हूँ उनके एडवोकेट रविंद्र पालीवाल। हाँ सर, बताइए। इस केस में शुरुआत में जब एफआईआर दर्ज हुई, जो 323, 341 जो कि बेलेबल धाराएँ हैं, उसके बाद में मेडिकल रिपोर्ट तैयार होती है जो कोर्ट प्रतिवेदन है। उसके बाद 325 अनुसंधान अधिकारी द्वारा 325 जो कि वो भी एक जमानती अपराध है, पुलिस द्वारा उसमें जमानत भरने का प्रावधान है। उसके बाद 325 बार हमारा जो है परिवादीगण, इनसे जमानत मुचल के भरवा लिए गए अनुसंधान अधिकारी द्वारा। उसके बाद फिर अनुसंधान चेंज होता है और फिर चेंज हुए अनुसंधान अधिकारी द्वारा 308 का जो अपराध है वो जोड़ा जाता है। जोड़ने के बाद में प्रोसिक्यूशन जो सरकार की तरफ से है दरखास्त लगती है 439(2) के तहत, जो अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश दूदू में लगती है। उसके बाद दूदू जो न्यायाधीश द्वारा, माननीय न्यायाधीश द्वारा उसको इनके जो बेल बॉन्ड थे जो 436 में इन्होंने पेश किए थे, उनको जब्त करते हुए, निरस्त फरमाते हुए सरेंडर के डायरेक्शन दिए गए कि आप इन अनुसंधान अधिकारी के समक्ष 7 दिन में प्रस्तुत हो जाए। उसके लिए हम माननीय उच्च न्यायालय में आए और माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सभी तथ्यों पर विचार करते हुए ये कहा गया कि चूँकि सारे दस्तावेज पूर्व में जब आईओ था, जब इन अनुसंधान अधिकारी ने 325 धारा जोड़ी थी, तभी सब चीज़ दस्तावेज सारे रिकॉर्ड पर थे। उसके बावजूद भी जब अनुसंधान परिवर्तन हुआ तो दूसरे जांच अधिकारी ने गलत तथ्यों के आधार पर बिना किसी सारवान परिवर्तन के द्वारा 308 जोड़ी गई, जो गलत है, और न्यायाधीश द्वारा जुडिशियल माइंड अप्लाई नहीं किया गया। तो इसलिए हम उस ऑर्डर को निरस्त करते हैं। ये माननीय उच्च न्यायालय द्वारा आदेश फरमाया गया और हमारी याचिका स्वीकार की। शुभ नाम आपका? रविंद्र कुमार पाली। राजस्थान हाई कोर्ट जयपुर की बार एसोसिएशन की साधारण सभा द्वारा विगत दिनों चुनाव करवाने की घोषणा की, साथ ही चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों ने मैदान में कूदकर प्रचार अभियान की शुरुआत कर दी है। प्रत्याशियों ने सोशल मीडिया के माध्यम से पोस्ट करके मतदाताओं को रिझाने के प्रयास प्रारंभ कर दिए हैं। वहीं चाय की होटल व कैंटीन में भी प्रत्याशियों ने जेब ढीली करना प्रारंभ कर दिया है। इसके साथ ही प्रत्याशियों ने अधिवक्ताओं को रिझाने के लिए चेंबर व घरों में जाकर मिलना भी प्रारंभ कर दिया है। कोर्ट के बाहर कॉरिडोर व कैंटीन में दिख रही भीड़ में जहां एक और प्रत्याशी प्रचार करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहीं दूसरी ओर खड़े हुए प्रत्याशियों की जन्मपत्री बांटने का काम भी प्रारंभ हो गया है। 8 कार्यकारिणी सदस्यों के लिए करीब 20-25 दावेदार सामने आ चुके हैं। वहीं अध्यक्ष पद के लिए भी 5, उपाध्यक्ष पद के लिए 4, महासचिव पद के लिए 5 व अन्य पदों के लिए भी 4-5 दावेदारों ने ताल ठोक दी है।
निवर्तमान अध्यक्ष भुवनेश शर्मा ने बताया कि चुनाव करवाने के लिए कमेटी का गठन करने की कार्यवाही प्रारंभ कर दी है तथा 18 नवंबर को होने वाले चुनाव सुप्रीम कोर्ट के निर्णय व बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के द्वारा जारी अधिसूचना की पालना करवाते हुए करवाए जाएंगे। कस्बे के भिनाई रोड स्थित शिवम मेडिकल के ऊपर भारतीय जनता पार्टी मंडल भिनाई की बैठक विस्तारक जी मोहन सिंह जी उनियारा के मुख्य आतिथ्य में संपन्न हुई, जिसकी अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष दाऊराम शर्मा ने की। बैठक में पार्टी के आगामी कार्यक्रमों के बारे में चर्चा की गई। आने वाली 17 तारीख से सम्माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की जन्म जयंती को पाक्षिक कार्यक्रम करके विभिन्न कार्यक्रम करने की योजना बनाई गई, जिसमें युवाओं द्वारा ब्लड डोनेशन, विधानसभा क्षेत्र में जहां भी हो अधिक से अधिक युवाओं को जाने का आह्वान किया गया एवं गौशाला की गायों को चारा, घास व गुड़ वितरण का कार्यक्रम, साथ ही हॉस्पिटल में मरीजों को फल फ्रूट वितरण का कार्यक्रम करने का निश्चय किया गया। आने वाली 25 तारीख को सम्मानीय दीनदयाल जी उपाध्याय की जयंती का कार्यक्रम बूथ स्तर तक मनाने का निश्चय किया गया। सम्मानीय मुख्य अतिथि मोहन सिंह जी ने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को मजबूत करने के लिए विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की और आगामी समय में शक्ति केंद्र, संयोजक स्थलों एवं बूथ स्तर तक कार्यक्रम किए जाने की रूपरेखा बनाई। बैठक में सुभाष वर्मा पूर्व जिला युवा मोर्चा अध्यक्ष ने भी विस्तार से अपने विचार रखे। इसके अलावा पार्टी में विशेष आमंत्रित कैलाश जी लांबा गोपालपुरा ने भी अपना उद्बोधन दिया। बैठक में जिला अनुसूचित मोर्चा उपाध्यक्ष तुलसीराम खींची, जिला युवा मोर्चा उपाध्यक्ष जयमल रेलानी, किसान मोर्चा मंडल अध्यक्ष कैलाश जाट, ओबीसी मोर्चा मंडल अध्यक्ष गोविंद प्रजापत, युवा मोर्चा अध्यक्ष ऋषि दोसाया, मंडल महामंत्री श्री सुरेश जानगिर, नागेंद्र सिंह जी राठौर, धर्मेंद्र मेवाड़ा, उपाध्यक्ष शंकर सिंह रावत, लादू सिंह राठौर, विशिष्ट अतिथि रामरतन पारीक, संजय जी लोढ़ा एवं शक्ति केंद्र संयोजक मंडल के विभिन्न पदाधिकारी एवं बूथ अध्यक्षों ने भाग लिया। शहर के शिवाजी नगर स्थित श्री ब्रज मधुकर स्मृति भवन में महाश्रमणी गुरु माता महासती श्री पुष्पवती जी महारासा के सानिध्य में महाप्रभावक विघ्न निवारक उवसगहरम स्त्रोत का जाप हुआ, जिसमें श्रावक श्राविकाओं ने भक्तिभाव पूर्वक वीतराग परमात्मा पार्श्वनाथ प्रभु का गुणगान किया। धर्म सभा को संबोधित करते हुए उपप्रवर्तिनी सद्गुरुवर्या श्री राजमती जी महारासा ने फरमाया, साधक चाहे अंगार हो या आगार, जीवन में सदाचार के बिना सब बेकार है। दान, शील, तप, भाव ये 4 मोक्ष के द्वार है। किसी एक द्वार से प्रवेश कर सके तो मोक्ष में पहुंच सकते हैं। दान पहला द्वार है। 1 रुपये की आमदनी पर 1 पैसा दान में निकालने का अवश्य संकल्प ले। अपने आसपास पशु ही नहीं, मनुष्य भी दुख संताप से पीड़ित है। उन्हें निकाले गए दान से मदद पहुंचाएं तो आपका कमाना सार्थक होगा। शील दूसरा मोक्ष का द्वार है। सदाचार के बिना जीवन निरर्थक है। अनैतिक कार्यों से बचें, यह गृहस्थ जीवन में सदाचार का मूल है। अपनी इच्छाओं को सीमित करना यह मौलिक तत्व है। भावों की शुद्धि और शुभता तो सदैव रहनी चाहिए और यह सरलता से किया भी जा सकता है। जाप के माध्यम से आत्मशक्ति जगाकर मोक्ष की साधना करते हुए भव सार्थक कर सकते हैं। साध्वी डॉक्टर राजरश्मि जी महारासा ने उद्बोधन देते हुए फरमाया, आत्मानुशासन से शक्ति, शांति, लोकप्रियता मिलती है। आज व्यक्ति मन के दबाव में इंद्रियों का दास बन जाता है और उद्दंडता बढ़ जाती है। सभी प्रकार की बुराइयां जीवन व्यवहार में आसानी से प्रवेश पा जाती है और परिवार, समाज और राष्ट्र का सामूहिक वातावरण बिगड़ जाता है। आत्मानुशासन के द्वारा व्यक्ति संस्कारित बनता है तो विश्व स्तर पर शुभता भरा नियंत्रण स्थापित हो सकता है। साध्वी डॉक्टर राजरिद्धि जी महारासा ने फरमाया, सरल व्यक्ति का कोई शत्रु नहीं होता, क्योंकि वह स्वयं सबके प्रति मैत्री ही रखता है। ऐसा व्यक्ति पश्चाताप और प्रायश्चित से स्वयं को शुद्ध कर लेता है। महामंत्री अनिल जी सोनी ने श्रमण संघ के चतुर्थ आचार्य सम्राट डॉक्टर शिव मुनि जी मसा की 81वीं जन्म जयंती पर सामाजिक साधना, बाल संस्कार शिविर एवं धार्मिक ज्ञान प्रतियोगिता के आयोजन की जानकारी दी। यह आयोजन 17 से 18 सितंबर को यथासमय होगा। इस अवसर पर तपाभिनंदन का कार्यक्रम भी होगा। राजीव चोरदिया ने दैनिक प्रत्याख्यान ग्रहण करने वालों की अनुमोदना की। वात्सल्य प्रभावना का लाभ श्रीमान प्रेम सिंह जी, महेंद्र सिंह जी, मोहित जी, यश मेहनोत परिवार ने लिया।